जो कोई भी सब्र दिया गया या सब्र जिसने किया, whoever would be patient, जो कोई भी सब्र करेगा, then Allah will make him patient, तो अल्लाह उसे साबिर बना देगा। इससे साबित ही होता है कि सब्र किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक औरत थी कब्र पर बैठी रो रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा सब्र कर। तो उस औरत ने, उसको नहीं पता था अल्लाह के नबी हैं, उस औरत ने कहा कि तुम्हें क्या पता मेरा क्या मसला है, अल्लाह हैज़ नॉट टेस्टेड यू विद दिस, यानी मेरा मसला बहुत एक्सट्रीम का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से आगे चले गए। ये भी सब्र है, अल्लाह के नबी ने सब्र शो किया, फॉरबीरेंस शो की, काबू शो किया, कुछ नहीं कहा, आगे से चले गए। उसके बाद कुछ सहाबा ने उस बूढ़ी औरत को कहा कि तुझे नहीं पता ये कौन था, ये अल्लाह के नबी थे। तो बूढ़ी औरत बड़ा शर्मिंदा हुई और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं सब्र करूंगी, मुझे नहीं पता था। तो बहरहाल वो खातून जो है उसने माफ़ी मांगी अल्लाह के नबी से और कहा कि मैं सब्र करूंगी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब्र हादसे के शुरू में होता है। ये बड़ी गहरी बात है, सब्र हादसे के शुरू में होता है। यानी जब हादसा आया तो बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों कहता है? जब भी मुसलमान के साथ कोई हादसा होता है, ये वो सब्र शो कर रहा है कि कोई बात नहीं, हमने अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना है ना। फिर हस्बुनल्लाह भी लोग कहते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। फिर फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्फाज ऐसे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भी लोग कुछ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मोमिन की स्टेट तो यही है। अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन का क्या ही हाल है कि जब कुछ अच्छा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जब कोई हादसा हो जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और अल्लाह से मदद तलब करता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई भी सब्र करेगा अल्लाह उसे सब्र दे देगा। सब्र करना पड़ता है, सब्र प्रैक्टिस करने से आता है। दूसरी बात, देयर इज़ नो गिफ्ट दैट इज़ बेटर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन पेशेंस। कहा कि सब्र से बड़ा गिफ्ट और सब्र से बेहतरीन चीज़ इंसान की ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। तो ये है हदीस सही अल बुखारी की। इसी तरह एक और हदीस है, ये है सही मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वस्सब्रु ज़ियाउन, पेशेंस इज़ इल्यूमिनेशन। पेशेंस लाइट है, पेशेंस इल्यूमिनेशन है, पेशेंस दिल का नूर है। सब्र से इंसान के दिल में नूर आता है, इल्यूमिनेट करता है इंसान की शख्सियत को। अकॉर्डिंग टू इब्न क़य्यिम, अब हम बात करते हैं कि सब्र कितने टाइप्स का होता है और सब्र के कंपोनेंट्स कितने हैं। उद्दतुल साबिरीन इनकी एक किताब है इब्न क़य्यिम की, उसमें वो कहते हैं कि सब्र जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी इन 3 चीज़ों में सब्र किया जाता है। नंबर 1, पेशेंस इन वर्शिपिंग अल्लाह एंड एडहेरिंग टू हिज कमांड्स। अल्लाह की इबादत करने में और अल्लाह का हुक्म बजा लाने में सब्र है, और इसकी कई मिसालें अभी इंशाल्लाह मैं आपको देता हूँ। देखें, नमाज के लिए जाना, ज़ाहिर है अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके सुबह फजर के लिए उठना, नींद को सेक्रीफाइस करना, बहुत ज़्यादा एक चीज़ की ख्वाहिश है आपके दिल में और उस चीज़ को अल्लाह के डर से छोड़ देना, ठीक है ना। या ये कि आपका दिल कहीं लगा हुआ है और आपको पता लगा कि हराम काम है तो उसको छोड़ देना, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके लिए सारी चीज़ें चाहिए जो मैंने ऊपर कही हैं, जिसमें परसेवरेंस है, एंड्योरेंस है, फॉरबीरेंस है, डिलीजेंस है, रिस्ट्रेंट है। इसीलिए हमें अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि उनमें ये सारी चीज़ें पैदा हों, एंड्योरेंस और डिलीजेंस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले सब्र जो है वो अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात बजा लाने में है। दूसरा टाइप ऑफ सब्र है इन अवॉइडिंग सिंस एंड एक्ट्स ऑफ डिसोबीडियंस, उसमें सब्र है डेफिनेटली। तीसरा जो सब्र है वो है अल्लाह के तकदीर पे सब्र। अल्लाह ने जो फैसले कर दिए हैं आपके बारे में, या जो अल्लाह ने आपको नहीं दिया या दिया है और वो आपको नहीं पसंद आ रहा, उसके हवाले सब्र। और कैलेमिटीज़ के ऊपर सब्र, हादसात के ऊपर सब्र, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, तो उस पर सब्र। और याद रखें, सब्र है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, नॉट जस्ट वेटिंग, ठीक है, वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, एक भी जुमला शिकायत का ना निकालना। रिगार्डिंग द फर्स्ट एस्पेक्ट, तो इसकी हम बात करते हैं, इट इज़ टू हैव परसेवरेंस इन फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ इस्लाम सच एज प्रेयर, गिविंग, चैरिटी एंड फास्ट। ये वाला सब्र है परसेवरेंस, जमे रहना, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, ये इसका ताल्लुक इस सब्र के साथ है। यानी एक बंदा कंसिस्टेंटली नमाज पढ़ रहा है, एक बंदा कंसिस्टेंटली चैरिटी दे रहा है, कंसिस्टेंटली रोज़े रख रहा है, नो मैटर व्हाट उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो वो इतना नहीं दूर हो जाता कि वो नमाज ही छोड़ दे, क्योंकि नमाज एक फ़र्ज़ काम है। या वो अल्लाह की इबादत में लैक नहीं कर रहा, अपने अंदर सब्र पैदा कर रहा है कि नो मैटर व्हाट मैंने अल्लाह की इबादत करनी है। गुर्बत है, अमीरी है, फ़कीरी है, जो भी है, तो इबादत तो करनी है अल्लाह की, मुश्किल कोई आ गया, इबादत तो करनी है अल्लाह की। तो ये है वो वाला सब्र, और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अल बकरा आयत नंबर 153 में जैसे फरमाया
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र में और नमाज में ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो। सब्र में और नमाज में मदद पकड़ो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। जो बंदा साबिर है तो बस अल्लाह की मदद आ जाती है उसको। Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah. For we should be patient with people when they abuse us and sin against us. फिर इसी का ताल्लुक, इसी टाइप ऑफ सब्र का ताल्लुक लोगों के गलत रवैयों के साथ भी है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सूरह यासीन की अब आयत पढ़े, फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ए नबी डू नॉट बी सैड एट व्हाट दे से, डू नॉट ग्रीव एट व्हाट दे से। इसी तरह सूरह अल फुरक़ान में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 20 में कि हमने तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए फितना बनाया है, टेस्ट और ट्रायल बनाया है, लेकिन विल यू नॉट बी पेशेंट, क्या तुम सब्र नहीं करोगे? ये भी फरमाया सूरह फुरकान में। तो इससे साबित हो रहा है कि लोगों के रवैयों पे सब्र करना वो भी असल में अल्लाह की इबादत में ही शामिल है। अल्लाह की इबादत जो है ज़ाहिर है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह का कहना मानने से। और अल्लाह का कहना मानना तो फिर अल्लाह तो यही समझा रहे हैं ना हमें कि रिपेल इवल विद गुड। ये मैं अभी आपको आगे जो है वो सुनाता हूँ। सूरह मुज़म्मिल की आयत है, वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला। बी पेशेंट ओवर व्हाट दे से एंड अवॉइड देम विद ग्रेशियस अवॉइडेंस। डिग्निटी के साथ उनको अवॉइड करो एंड बी पेशेंट, सब्र करो जो वो कहते हैं, रिटेलिएट ना करो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये है सूरह इब्राहीम की आयत, वला नस्बिरन्ना अला मा अज़ैतुमूना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। द मैसेंजर सेड, वी विल श्योरली बी पेशेंट अगेंस्ट व्हाटएवर हार्म यू शुड कॉज अस एंड अपॉन अल्लाह लेट रिलाई दोज हु वुड रिलाई। अपनी कौम को उन्होंने कहा ना कि हम जो भी तुम हमें हार्म कॉज करना चाहते हो, हम उसके खिलाफ अल्लाह के हाथ सब्र पकड़ते हैं और बेशक हम अल्लाह पे ही रिलाई करते हैं और अल्लाह उनके साथ है जो अल्लाह पर रिलाई करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ भी की जो सब्र करते हैं, जो गुस्से पर काबू पाते हैं। सूरह आले इमरान वर्स 134 अल्लाह ने कहा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये कौन है ये लोग? दे आर दोज़ हु स्पेंड इन चैरिटी ड्यूरिंग ईज़ एंड हार्डशिप। ये वो लोग हैं जो तंगी में या फरावानी में चैरिटी करते हैं। ये किनका जिक्र हो रहा है? जन्नतुल फिरदौस के वारिस, ये उनका जिक्र हो रहा है, उनकी क्वालिटीज़ हैं। वो ईज़ में और हार्डशिप दोनों में चैरिटी करते हैं। एंड हु रिस्ट्रेन देयर एंगर वल काज़िमीनल ग़ैज़, अपने गुस्से पे काबू पाने वाले हैं। एंड वल आफ़ीना अनिन नास, और वो लोगों को माफ़ करने वाले, दरगुजर करने वाले। यानी दरगुजर से मुराद है इग्नोर कर देते हो लोगों की ना चीज़ें, लोगों की ज़्यादतियाँ, बहुत सी चीज़ें, और फिर अल्लाह उसके बदले उन्हें इज़्ज़त देता है। और ये कि डिग्निटी के साथ, वो तो मैं पहले सुना चुका ना, डिग्निटी के साथ खामोशी से आगे गुजर जाते हैं, फड्डा नहीं करते। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो मुहसिनीन की ये क्वालिटीज़ हैं कि वो गुस्से पे काबू पाते हैं, सब्र करते हैं लोगों के रवैयों पे। एनीवे दैट डजंट मीन कि एक इंसान जो है वो इतना ज़्यादा अपने आप को दबा ले, पर्सनैलिटी इतनी मसख अपनी कर ले कि वो हर वक्त ही खामोश रहे, लोगों को रिटेलिएट ना करे। फिर तो ये कि लोग उसे ईजी समझ के ज़्यादती भी करते हैं। तो डिग्निटी ज़रूर रखें इंसान, ठीक है ना। सब्र करने का मतलब नहीं है कि आप डिग्निटी ना रखें, आप डिग्निटी रखें। डिग्निटी यही है ना कि आप खामोशी से नाराज़गी शो कर सकते हैं, ये भी डिग्निटी है। डिग्निटी ये भी है कि आप खामोशी से बस गुजर गए, कोई जवाब ही नहीं दिया, इसमें बहुत डिग्निटी है, यकीन करें। फिर सूरह फुसिलत में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यअतु अदफअु बिल्लती हिय अहसन। नॉट इक्वल आर द गुड डीड एंड द बैड डीड, रिपेल इवल बाय दैट विच इज़ बेटर। कि बेशक हसना और सय्या ये बराबर नहीं है। जो गुड है वो स्टैंड आउट करता है ईवल से हमेशा। और इदफा बिल्लती हिय अहसन, दूर करो ईवल को किससे? अहसन से, गुड से, गुड वर्ड्स, गुड एटीट्यूड वगैरह वगैरह। एंड देन द वन हु इज़ हॉस्टाइल टू यू विल बिकम एज अ डिवोटेड फ्रेंड। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी काइंडनेस और जेंटलनेस की वजह से हो सकता है वो शख्स जो तुम्हारे खिलाफ है तुम्हारा दोस्त बन जाए। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों ने विन ओवर किया ना लोगों को, पुराने आप लोग देखें, बिल्कुल। बट नन इज़ ग्रांटेड इट एक्सेप्ट दोज हु आर पेशेंट। फिर अल्लाह ने कहा कि कोई भी नहीं, वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कोई भी नहीं ये चीज़ दिया जाता है सिवाय साबिरीन के।
एंड नन इज ग्रांटेड इट एक्सेप्ट वन हैविंग अ ग्रेट फॉर्चून। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी फॉर्चून है, यानी उसकी एक दौलत है सब्र का होना उसके पास। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह राद में कहा ना, वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, दे आर दोज हु आर पेशेंट सीकिंग द काउंटेनेंस ऑफ देयर लॉर्ड। वो तेरे रब का फजल तलाश कर रहे होते हैं, वो तेरे रब को तलाश कर रहे होते हैं, यानी वो तेरे रब को राज़ी करने में निकलते हैं सब्र के साथ। यानी इसमें सब्र चाहिए कि मुश्किलात में घिरे होने के बावजूद आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह से नाराज़ नहीं हैं। लोग अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बात और वो कहते हैं मेरे साथ ये क्यों हुआ। ये सब्र नहीं है, ना ही अच्छा एटीट्यूड है। सब्र तो ये है कि आपने एक शिकायत नहीं की और आपने अल्लाह के फ़ैसले जो है कबूल करा, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।